भगवान मोर का पंख लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं पता है? नहीं पता है। अब कथाएं ऐसी हैं महाराज कि क्या सुना दें क्या ना सुना, समय का अभाव है। वैसे भी कथा बहुत पीछे चल रही है, सुना देते हैं, शॉर्ट में सुना देंगे। हाँ? एक संत थे, उन्होंने महाराज इंद्र का यजन याजन किया, जप किया, तप किया। इंद्र प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो, कहा मुझे भगवान के दर्शन करा दो। कहा भगवान के दर्शन होना इतना सहज नहीं है। कहा कौन से भगवान के दर्शन करने? कहा कृष्ण भगवान के बाल रूप में। भगवान का तो जन्म नहीं हुआ था। तो इंद्र ने कहा देखो भाई, अब तो मैं तो करा नहीं सकता, हाँ लेकिन ये है कि मैं तुम्हें ब्रिज भेज सकता हूँ। कहा ब्रिज? हाँ। कहा जहां जन्म होगा। अच्छा भेज दो। तो देखा कि कोई जगह खाली है क्या? तो एक जगह खाली थी। कौन सी? मोर की। तो कहा देखो तुम्हें मोर बनना पड़ेगा अगर भगवान के दर्शन करने हैं। तो संत जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, नाच 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 श्याम को रिझाऊंगो। अरे इंद्र देवता बना दीजिए मोर। मोर बना दिया, लेकिन जब मोर बने तो पहले राधा रानी का जन्म हुआ। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो संतों के सत्संग में जाते थे मोर राम जी। उन्होंने राधा रानी की खूब बड़ाई सुनी, तो कहा जब भगवान ही उनका भजन करेंगे तो मैं भी पहले उनका ही दर्शन करूं। और पहुंच गए बरसाना, मोर बने हुए थे। और महाराज खूब कृष्ण कृष्ण रटते थे। राधा रानी खूब प्रसन्न होती थी, खूब लाड़ करती थी मोर को। भगवान का जन्म हो गया, लेकिन संत जी नहीं गए। कहाँ? भगवान का दर्शन करने के लिए। मोर बने थे ना, गए नहीं। कहा जब यहीं आना है लाडली के पास में तो हम क्यों जाएं। हुआ ये कि भगवान जब गाय चराने लगे तो एक दिन की बात है कि भगवान गाय बरसाने की ओर ले गए और भगवान के मन में आया कि राधा रानी के दर्शन हो जाएं। पहुंच गए। जब पहुंचे राधा रानी के दर्शन करने के लिए तो राधा रानी उस मोर को पास में बैठाल करके हाँ लाड़ लड़ा रही थी। भगवान ने देखा कि इतना लाड़ मोर को। भगवान को थोड़ी सी जलन हुई। हाँ बोलो राधे राधे। कहा हे राधे, जैसे इस मोर को प्रेम कर रही हो ऐसे हमको भी लाड़ लड़ा दो। कहा सुनो घनश्याम, ये मोर बहुत अच्छा नाचता है, तुम भी नाच के दिखा दो और इससे जीत के दिखा दो तो तुमको भी लाड़ करेंगे और हम अलग से तुम्हें इनाम देंगे। तो महाराज कन्हैया भी मोर बन गए, इसलिए गाते भी हैं कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। अब ठाकुर जी मोर बने। तो जब संत रूपी मोर ने सुना कि राधा रानी ने ऐसी शर्त लगा ली कि जीतना है, और कहा आज श्याम सुंदर को भी देखने का अवसर मिला, राधा रानी जी को रोज तो देखते ही, बड़ा आनंद आ गया वो संत रूपी मोर को। नाचने लगे महाराज, ठाकुर जी भी नाचने लगे मोर बन के, वो मोर जी भी नाचने लगे। ऐसे नाचे वो संत रूपी मोर के एक एक पंख निकल गए और नाचते नाचते उनका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया तो राधा रानी ने जो पार्थिव शरीर था मोर का उठाया, हृदय से लगाया, रोने लगी। श्याम सुंदर ने कहा देखो राधे, मैं जीत गया ना, अब मुझे इनाम दो। तो राधा रानी ने जो पंख गिर गए थे ना मोर के, हाँ संत, वही उठाए और उठा करके श्याम सुंदर की मुकुट में लगा दिए। कहा सुनो श्याम सुंदर, ये आपके भक्त थे, हाँ इन्होंने हमारे बचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो यही इनाम हम आपको इनके पंख का देते हैं कि सदैव इनको आप धारण करके रखना।